तो अभी हम पहुंच गए हैं कारगिल वार मेमोरियल में। ये हमारा डे 2 है। तो हमने एक्चुअली कल पहुंचना था कारगिल में, लेकिन रात कुछ प्रॉब्लम्स हुई जिस वजह से हम नहीं पहुंच पाए वहां पे। तो उसके बारे में ले जाके डिस्कस करेंगे आपके साथ। और अभी फ़िलहाल हम पहुंच गए हैं कारगिल में, तो अभी वार मेमोरियल के अंदर जाएंगे और उसके बाद फिर हम आगे निकलेंगे लेह के लिए। Oh, I got lost on the way to you in an orange sky by the ocean blue. Every mile lost, my soul renewed, taken by the sunrise and the golden view. Walking slowly in the mountains underneath the constellations. Yeah, I know that you've been waiting for me. Time is losing all its meaning, like I'm living in a dream, and I've been chasing all the feelings I need. It's in these moments with words unspoken, my eyes wide open, life tastes so sweet. It's in these moments where all I know is coming into focus, and now I see it's in these moments. अभी मैं रुका हूँ लमलहरी में। यहाँ पे एक होटल है, क्योंकि काफ़ी भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। सुबह से सिर्फ चाय पी थी, चाय के अलावा कुछ नहीं पिया था, और अभी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। हाई एल्टीट्यूड के कारण थोड़ा सांस की भी प्रॉब्लम हो रही है। एंड देन ये है वो होटल, यहाँ पे मैं रुका था। यहाँ पे अभी फ्राइड राइस लगवाया मैंने, और मैगी वगैरह कुछ खाने को था नहीं, वो बाकी सब नॉन वेज था। और लुक एट दिस व्यू यार, ये बहुत खूबसूरत है ये। और ये है वो होटल, यहाँ पे मैं अभी रुका हुआ हूँ, और यहाँ से फिर सीधा निकलूँगा। है वो रेस्टोरेंट, यहाँ पे अभी मैं रुका हूँ। ये और यहाँ पे सभी मैंने देखे ऐसी, वो ऊपर की जिनकी भी छत होती है वो सारी वुडन की होती है। ऊपर से कितना भी तो वो बना होता है, वो सारा वुडन का बना होता है, क्योंकि विंटर में ये थोड़ा वार्म रहता है, तो इस वजह से तो इनका रीजन्स होगा। और ये इन्होंने वो रियल जो है वहाँ पे बना रखा है, जो ये ताबूत कह सकते हैं, पुतला कह सकते हैं, वो रियल में बना रखा है। ये सच में बहुत खूबसूरत है, देखिए। हाँ, और मेरा फ्राइड राइस आ चुका है, ये देखिए। तो ये देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है और टेस्टी भी लग रहा है। बाकी खाने के बाद आपको बताता हूँ ये कैसा लग रहा है। चावल टेस्टी है, बीच में वेजेस डली हुई हैं, तो उस वजह से थोड़ा हेल्थी भी है। आई थिंक अभी लेह तक कुछ खाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। 100 किलोमीटर ऑलमोस्ट मैंने तय कर लिया है। आई थिंक 100 प्लस, और 100 ही बाकी है। तो 5-6 बजे पहुंच जाना चाहिए बहुत आराम से। और मैं आपसे मिलता हूँ ये फिनिश करके, फिर हम निकलते हैं आगे के जर्नी के लिए। From the dust I was born, to the dirt I shall return. When my eyes are closed in the shadows, my enemies will think they won, but I'm here to stay. Destiny will overcome. No, I am not afraid.
जैसे ही खाना खा के मैं रेस्टोरेंट से निकला, बाइक ने फिर से परेशान करना शुरू कर दिया। बैटरी फिर से ड्रेन हो गई और इतना ज़्यादा परेशान किया कि फाइनली मुझे रास्ते में अपनी बाइक को टो करके लेके जाना पड़ा। वो भी अपने कुछ राइडर भाई मिल गए थे इस वजह से। It'll never die. Like a phoenix in the night, I will survive. Oh, I will survive. तो हे गुड मॉर्निंग गाइड्स, गुड मॉर्निंग ले। तो रात को मैं ले पहुंच गया था, जैसे तैसे करके कुछ राइडर भाई मिले थे मुझे, तो उन्होंने मेरे को रात मेरी बाइक जो टो करके लेके आए, उसकी पूरी स्टोरी मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अभी ले पहुंच चुका हूं। तो ये वो तशी लिंग होम स्टे था, यहाँ पे हम रुके थे। ये बहुत खूबसूरत होम स्टे है, तो रूम भी बहुत अच्छे हैं और प्राइस भी बहुत जेन्युइन है। तो अभी मैं निकल रहा हूँ रॉयल एनफील्ड के वर्कशॉप की तरफ। तो रॉयल एनफील्ड के वर्कशॉप जा रहा हूँ, तो वहाँ जाके आज इसको पूरा चेक करवाते हैं क्या प्रॉब्लम क्या है। तो जो भी इसमें प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट कराते हैं, उसके बाद फिर आगे का सफ़र शुरू करते हैं एक अच्छे तरीके से और फ्री माइंड से, क्योंकि 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ इस वजह से, क्योंकि बाइक ने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा था मुझे। तो अभी मैं निकल गया हूँ एजेंसी के लिए। यहाँ से एजेंसी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो बाइक अभी भी हल्की हल्की मिसिंग मार रही है। तो मैं इन्वेस्टर वाले जो अंकल हैं उनके साथ लेके जा रहा हूँ, तो मुझे रास्ता बता दें एक बार एजेंसी पहुँच जाए और उसका काम हो जाए। बस मुझे मैं बहुत ज़्यादा परेशान होता हूँ इसको लेके ना, बहुत ज़्यादा परेशान किया इसने मुझे, मैं आपको बता नहीं सकता आप लोगों को। राइट, तो इतना ज़्यादा परेशान हूँ। जुले सर, रोल के शोरूम में जाना है क्या? इसके शोरूम में जाना है। किधर जाना है? नीचे नीचे शोरूम। झूले सर, इसके शोरूम में जाना है। हाँ? बुलेट के शोरूम में। बुलेट के शोरूम में यहाँ है बोला क्या? हाँ, असली में वहाँ है ना, हाउसिंग कॉलोनी में है बुलेट का शोरूम। तो यहाँ तो मेरे को मालूम नहीं किधर से जाना होगा। अब यहाँ से जाके पेट्रोल पंप। हाँ, पेट्रोल पंप से मनाली हाईवे, वहाँ पे लिखा है वो। यहाँ से सीधा पेट्रोल पंप आ जाएगा। हाँ जी, जहाँ से सीधा पेट्रोल पंप आ जाएगा, से घूम के ऐसे जाना। ओके। अभी यार रास्ता भी भूल गया हूँ यहाँ पे। Sometimes a disaster, sometimes we are free. Oh, you take the long way to stay close to me. I don't want another, I just wanna breathe. You take me higher, you stay close to me. Oh, I feel so alive, feel so alive. The dark won't cloud my eyes. Yeah, I feel so alive, feel so alive. Oh, we chase the night. Oh, I feel so alive, feel so alive. The dark won't cloud my eyes. Yeah, I feel so alive, feel so alive. Oh,
शोरूम के सामने आके ये फिर से बंद हो गई हैं और अभी मुझे धक्का लगाना पड़ पाया इसमें। तो ये रहा रॉयल का शोरूम। तो अभी ये बिल्कुल मोड़ पे आके फिर से बंद हो गई थी। तो अभी इसको यहाँ दिखाते हैं। सांस फूल गई। कैसे सर? अरे भूल गया था थोड़ा और घूम के आना पड़ा। सांस फूल गई। यहाँ मोड़ पे आके बंद हो गया, धक्का लग है। हिस्ट्री मैंने पूरा बता दिया। अभी तो हम 2:30 बज चुके हैं। तो अभी शायद मेरी बाइक का नंबर आ जाएगा। तो अभी वो कह रहे कि खोल के पता चलेगा इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो मेरे को लग रहा है मेरा आज का दिन भी यही है और मैं आज भी यही परेशान होऊंगा। समझ में नहीं आ रहा है यार क्या करूं कुछ भी। अभी ये चेक करने वाले हैं कि बाइक को ऊपर लेके जाएंगे और चेक करेंगे कि बाइक में प्रॉब्लम क्या है। देखते हैं यार अभी आगे क्या होगा। फाइनली बाइक खुल चुकी है और वो सेम प्रॉब्लम निकली जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। इसका ना कॉइल गया बाइक का ना पूरा। तो देखिए आपको दिख रहा होगा कॉइल पूरा जल गया है। ये कॉइल जो है ना ये पूरा जल गया है कॉइल। तो अभी वो कॉइल लेने गए हैं। तो जैसे ही कॉइल ले आएंगे तो अपना पर्पस सॉल्व हो जाएगा। अभी उसमें डालने को तो 10 मिनट लगेंगे बस कॉइल डालने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और उसके बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो क्या हालत होगी है इसकी। अभी कल एक्चुअली इसको टो करके लाए ना। तो टो करके लाने से जो पूरा ये जितना भी है ना ये पूरा मिट्टी से भर गया क्योंकि वो बारिश हो रही थी कंटिन्यूली। और ये जो है वो जो सामने वाली बाइक थी वो टायर से पीछे शीटें उसके जो आते हैं ना पीछे वो पानी फेंकती है। तो वो पानी फेंक रही थी जिसकी वजह से वो सारी रुद्रा पूरी तरह गंदी हो चुकी है जिसकी हालत ख़राब है। बट प्लीज़ आज ये ठीक हो जाए और मेरी सारी टेंशनें ख़त्म हो जाए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ यहाँ पे ना इस बाइक को लेके। तो अभी समझ में नहीं आ रहा, मेरा पूरा ट्रिप की वाट लग गई है। तो होप सो कि अब ये कॉइल डालने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वैसे उन्होंने बोला कि इस मॉडल में ये प्रॉब्लम आती है कॉइल्स की। तो अभी उन्होंने बोला कि इस मॉडल में ये प्रॉब्लम आती है कॉइल की। ये कॉइल हमेशा ख़राब हो जाती है। मतलब ये जो BS3 मॉडल है तो कोई बड़ा इशू नहीं है, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे उसको अवेलेबल करवाना बहुत मुश्किल है। अभी ये भी अरेंज करवाने के लिए अभी गए हैं अविनाश भाई जो यहाँ पे मेन हेड हैं, वो सर्विस को देखते हैं। तो अभी कॉइल लेने के लिए गए हैं। तो जैसे ही कॉइल आ जाएगी तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी एंड देन फिर मैं आगे के लिए निकल पाऊँगा और प्रॉपरली सभी चीज़ों को एंजॉय कर पाऊँगा। तो फिंगर क्रॉस्ड। तो देखते हैं क्या होता है आगे। अभी कॉइल में डल चुका है तो अभी आ चुका है, वो डाल रहा हूँ। आई थिंक कितना टाइम लगेगा अभी पैक करने में? आधे घंटे में ये कंप्लीट हो जाएगी। और टाइम हो गया 3:30 और पूरी वॉट लगी पड़ी है। नींद आ रही है तो और टेंशन हो रही है, ज़रूरत से ज़्यादा टेंशन हो रही है यार। क्या करेंगे, मैंने अभी कुछ भी एक्सप्लोर नहीं किया अभी लेक के अंदर ना। बस इसी के चक्कर में सारा टाइम ख़राब हो गया। 4 दिन है जो बर्बाद हो चुके हैं इस बाइक की वजह से। एक कॉइल की वजह से यार, एक कॉइल कहीं नहीं मिली। सोनमार्ग से लेके ले तक मुझे रास्ते में कहीं कॉइल नहीं मिली। और ले जैसे कैसे पहुंचा हूँ, बहुत सारे राइडर्स ने हेल्प किया, बहुत सारे लोकल्स ने मुझे हेल्प किया। मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं आपको अभी रूम में जाऊँगा तो फिर उससे बात करेंगे उस बारे में। तो अभी फ़िलहाल बात यह है कि प्रॉब्लम कॉइल की थी जो कि चेंज हो चुकी है। द्वारा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर उन्होंने अपने सारे कॉन्टैक्ट नंबर दे दिए हैं तो कह रहे कि आप यहाँ पे होगे वहाँ पे आपको सर्विस देंगे। और तो अभी बस आधे घंटे में बाइक तैयार हो जाएगी। देन मैं सीधा रूम में जाऊँगा, फिर 1-2 घंटे का पावर अप लूँगा एंड देन फिर शाम को निकलेंगे ले एक्सप्लोर करने के लिए। तो अपनी रुद्रा जो है वो ठीक हो चुकी है। तो अभी मैं ले मार्केट में था तो अभी हुआ क्या मेरे साथ कि मैं ना अपने होटल का रास्ता भूल गया। तो मेरे को होटल का रास्ता नहीं मिल रहा था।
वो तो अच्छा हुआ कि मैंने सुबह वो रिकॉर्ड कर लिया था। जब मैं निकला था तब आपसे बात लगे कर रहा था, तो सुबह वो इसमें रिकॉर्ड हुआ था। और उसके बाद वो रिकॉर्ड जो हुआ था, तो उसके कारण मैं अभी मतलब मेरे को वो याद आ गया कि मैंने यहीं से कट लिया था। अब मैं शायद फिर से कुछ भूल रहा हूँ, मैं अपना भटक रहा हूँ, मुझे होटल नहीं मिल रहा अपना। तो सुबह मैं किसी गली से निकला था, एक गली से निकला था। अभी मुझे वो ना एक्चुअल में दोबारा वीडियो देखना पड़ेगा कि मैं कौन सी गली से निकला था। वो फिलिप्स की दुकान तो मेरे को समझ में आ गई है। तो गली से निकल के मैं राइट मुड़ा था, तो अभी मुझे एक बार दोबारा चेक करना होगा मैं कौन सी गली में गया था, निकला था। अभी फाइनली तीसरी बार रास्ते का पता चला है। थर्ड टाइम मैं ये सेम रोड पे जा रहा हूँ तीसरी बार। तो एक बात है कि रुद्रा अभी सही चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है। तभी रुद्रा जो है वो मतलब अच्छी चल रही है, अच्छी खिंच रही है, मतलब उसमें अभी कोई प्रॉब्लम दिख ना रही। तो होप सो आगे भी ना दिखे, तो नहीं तो ये बहुत बड़ा पंगा होने वाला है मेरे साथ। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं यहाँ से मुड़ूँ या ना मुड़ूँ। अभी कोई है तो नहीं है, तो क्या मैं मुड़ जाऊँ क्या, पता नहीं। उन्होंने बोला कि इसी गली में मुड़ना है, तो ये गली है अगर नहीं यार, ये गली नहीं है वो ये गली नहीं है वो जो उसने बोला। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ फंस गया। नहीं, मुझे लग रहा है कि वही गली है, क्योंकि जो सामने वो आ गया, हाँ वही गली है। यहाँ पे वो बाइक रेंटल पे दे रहे थे, और ये भी आया था सुबह। और ये कहाँ फंस गया मैं आकर, यहाँ से कुछ नहीं होता। मुझे फिर से पूछना पड़ेगा किसी से। अभी सारी मुसीबतों को ख़त्म करके फाइनली मैं रूम में आ चुका हूँ। ये रूम था मेरा यहाँ पे, ये यहाँ पे होम स्टे है तक्षी लिंग के नाम से। तो ये कुछ बाहर का नज़ारा है रूम के, जो कि बहुत ही खूबसूरत है नज़ारा रूम के बाहर। और सामान सारा बिखरा पड़ा है ऐसे ही, क्योंकि सुबह जल्दी मैं वो निकल गया था रॉयल एनफील्ड के शोरूम के लिए, वर्कशॉप के लिए। तो रुद्रा तो ठीक हो गई है, लेकिन आज का पूरा दिन भी उसको रिपेयर करने के लिए मैं चला गया। तो अभी थोड़ी देर में रेस्ट करके निकलूँगा, थोड़ा एक्सप्लोर करूँगा 1 आध घंटा ले को, एंड देन फिर निकल जाऊँगा, फिर आके रेस्ट करूँगा। चाय कसम ये ले का वो ट्रेडिशनल कुछ है, बिस्किट जो है बहुत ही टेस्टी है, ये बहुत ही यम्मी है। ये अंकल ने चाय और बिस्किट मुझे दिया जब मैं बाहर से आया थका हुआ, तो अंकल ने आते मुझे चाय पिलाई और ये बिस्कुट दिए। सीरियसली यार, यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं ना, मैं आपको बता नहीं। Sometimes a disaster, sometimes we're free. Oh, you take the long way to stay close to me. I don't want another, I just wanna breathe. You take me higher, you stay close to me. Oh, I feel so alive, feel so alive. The dark won't cloud my eyes. Yeah, I feel so alive, feel so alive. Oh, we chase the night. Oh, I feel so alive, feel so alive. The dark won't cloud my eyes. Yeah, I feel so alive.
way to stay close to me. I don't want another, I just wanna breathe. You take me higher, you stay close to me. I feel so alive, feel so alive. The dark won't close my eyes. Yeah, I feel so alive, feel so alive. Oh, we chase the night. Oh, I feel so alive, feel so alive. The dark won't close my eyes. Yeah, I feel so alive, feel so alive. Oh, we chase the night. I got lost on the way to you in an orange sky by the ocean blue.